गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम यहां पर एवरेज की तीसरी क्लास ले रहे हैं। इससे पिछली 2 क्लास हो गई थी। पिछला एक दिन ऐसा निकला था जिस दिन आपको कोई भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट की कोई क्लास आपको नहीं मिल पाई थी। कोई ऐसी समस्या रही होगी, मैंने आपको बता दिया था अनाउंसमेंट में। देखिए, कई लोग ऐसे भी थे, मैं आज आपको बता दूं, कई लोग ऐसे थे जो मैंने कल वाला टेस्ट लिया था, उस टेस्ट की ज़्यादातर लोगों ने, मतलब मैं समझता हूँ मैक्सिमम लोगों ने उसका जो अपने रेस्पॉन्स थे मुझे भेज दिए हैं, उन्होंने सेंड कर दिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये रही है कि आप में से सभी लोगों ने अनाउंसमेंट को पढ़ा भी नहीं। तो अनाउंसमेंट कहाँ से पढ़ते हैं ये क्या सभी लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं, एक तो मुझे पूरा दिन हो गया, सभी लोगों ने अपना जो आंसर शीट थी सभी लोगों ने मुझे सेंड कर दी। लेकिन 2-3 बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने शाम के टाइम में 6-7 बजे के आसपास फ़ोन किया, सर आज कोई वीडियो नहीं आई थी। तो मैंने उनको बताया कि अनाउंसमेंट एक बार चेक करिए। तब अनाउंसमेंट में जब उन्होंने देखा तब उन्हें पता चला। तो एक बार आप देखा करें, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। जब आप स्टोर पर जाएंगे तो अपना जो एप्लीकेशन है उसके स्टोर में जहाँ आपका कोर्स है उसमें 2-3 चीज़ें ही हैं, बस उनको ठीक से पढ़ लीजिए, देख लीजिए कहाँ पर क्या है, और अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। और जिस दिन हम लाइव आए थे उस लाइव वाली क्लास में भी जितने स्टोर पर बंदे हैं वो सब भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, जबकि कुछ और बच्चे भी प्रेजेंट थे, लेकिन स्टोर वाले प्रेजेंट नहीं थे सब के सब। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम आगे यहाँ पर करते हैं अगला सवाल। देखिए 31 क्वेश्चंस तक हम कर चुके थे और 31 के बाद 32 यहाँ पर आ रहा है। जितने भी बचे हुए पैटर्न हैं हम सारे पैटर्न आज करेंगे और एक बड़ी सी क्लास रहेगी। कोशिश करेंगे इसमें काफ़ी निपट जाए, लेकिन सारे नहीं निपटेंगे, उनको 2 क्लासेस में हम इनको अभी निपटाएंगे। पूरे चैप्टर, पूरा जो चैप्टर है इसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं, टोटल इसमें 63 क्वेश्चंस, 63 या 62 क्वेश्चंस हमने सेटअप किया है इस वाले चैप्टर में। तो लगभग आधा काम अभी तक निपट पाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अपना 32 नंबर, और देखिए 32 क्या है, 11 संख्याओं में से पहली 5 का औसत 50 तथा अंतिम 5 का औसत 55 है। देखिए यहाँ पर जो सवाल दिया जा रहा है उसको आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। देखिए 11 संख्याएं थी, मैंने लिख दिया। अगर कहीं 50 60 होती, 25 होती तो मैं यहाँ पर लिख के नहीं बताता आपको, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे ये क्या कहना चाहता है। 11 संख्याओं का एवरेज उसने कितना दिया है, 11 संख्याओं का एवरेज देखिए ये दिया हुआ है। यदि सभी 11 संख्याओं का एवरेज कितना हो 52, तो देखिए 11 संख्याओं का एवरेज यहाँ पर दिया हुआ है 52 दे रखा है। तो इस तरह से 11 संख्याओं का जो परिमाण रहेगा यानी कि टोटल रहेगा वो कितना होगा, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 2 57, ठीक है। 11 दूनी 22, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे, फिर देखो इन्होंने दिया है पहली 5 का औसत। तो पहली 5 का औसत 50 है, तो ये हो जाएगा आपका 250। फिर कह रहा है कि अंतिम 5 का औसत कितना है, 55 है। इसका भी पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये भी समझाएंगे अभी क्यों लिखा था। 5 पंजे 25 हो जाएगा हासिल का 2, 5 पंजे 25 और 2 275। अब देखिए अगर इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ें तो ये 10 संख्याएं होंगी और इनका टोटल कितना आएगा, 5 7 5 12, हासिल का यहाँ पर 1 रहेगा तो 525। अब 525 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस अभी मैंने आपको कुछ नहीं समझाया, दोनों ही चीजें मैं समझाऊंगा अभी आपको। 200 ये 572 यहाँ पर लिख लेते हैं, 572 और 525, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो देखिए 12 से 5 गया तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब है 47 आंसर सही होने वाला है। फिर भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 6 बचेगा, 6 से 2 गया तो 4। देखिए अब ये हमने क्यों किया, इसको हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, वैसे भी समझेंगे। इस तरह से करेंगे, किस किस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है, सारी चीज हम यहाँ से समझेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि इसने 11 संख्याएं टोटल दे रखी हैं। अब जब 11 संख्याएं ये दे रखी हैं यहां तक, तो अब इनका टोटल भी दे रखा होगा जो कि एवरेज दिया हुआ है। तो 11 का अगर एवरेज 52 दिया है तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 11 गुणा 52, ठीक है। तो हमने यहां से टोटल निकाल लिया 572। सीधा सा मतलब है 11 संख्याएं हैं, उन 11 संख्याओं में कोई छोटी कोई बड़ी, कोई 2 4 6 100 50 कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनका एवरेज क्या है 52 है। यानी कि वो टोटल अगर सभी 11 संख्याओं को, छोटी बड़ी जैसी भी संख्याएं होंगी, जब हम सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, टोटल क्या निकल के आएगा, 572 निकल के आएगा। एक बात। दूसरा इसने क्या बोल दिया
कह रहा है कि अगर पहली 5 का औसत 50 है और अंतिम 5 का औसत 55 है, तो देखिए अंतिम 5 तो ये होती हैं, पहली 5 ये होती हैं, ठीक है, अंतिम 5 और पहली 5। अगर अंतिम 5 और पहली 5 का टोटल ये दे रखा है यहां पर, तो इसका मतलब हुआ पहली वाली 5 और अंतिम वाली जो 5 है उन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहां पर एक बात समझ पाएंगे कि टोटल दे रखी थी 11 संख्याएं, 11 में से 5 पहली और 5 आखिरी यानी कि 10 संख्याओं को अगर हम घटा दें तो छठी संख्या निकल आएगी, ठीक है। और वही पूछा है उसने कि छठी वाली जो संख्या है वो क्या है ये बता दीजिए, तो ये बात पूछी हुई है। तो सीधा सा मतलब ये है, यहां पर 5 संख्याओं का टोटल दिया है, अंतिम 5 का दिया है, टोटल हमने कर लिया, तो 5 5 10 संख्याएं जो है टोटल 11 संख्या, यानी टोटल 11 में से जब हम ये वाली 5 और ये वाली 5 अगर घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, छठी वाली संख्या बच जाएगी। वही काम हमने किया, 11 का 52 से मल्टीप्लाई कर लिया, टोटल निकल आया। इस टोटल में से हमने शुरू की 5 और अंतिम वाली जो 5 थी उनको माइनस कर दिया, दोनों को जोड़ करके, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दिया और यही हमारा आंसर निकल आया 47। अब यही सवाल क्या दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है? तो यह सवाल एक तरीके से और बनता है और वहां पर भी हमें काम यही करना है, सेम पैटर्न यही रहेगा, शायद अगला सवाल उससे ही रिलेटिव मिलेगा आपको। तो यहां पर देखिए, जैसा कि यहां पर दिया हुआ है 11 संख्याएं थी, अब इन 11 में से पहली 5 अंतिम 5, तो यहां पर संख्या कौन सी बच गई, एक संख्या बची है, वही पूछेगा। लेकिन अगर यहां पर देता पहली 6 और अंतिम 6, पहली 6 और अंतिम 6, हाँ 6 और 6 12 होता है, लेकिन यहां पर 11 संख्याएं हैं, बिल्कुल ठीक ही बोल रहा हूं मैं, पहली 6 और अंतिम 6, तो उस कंडीशन में क्या होता, हम छठी संख्या को 2-2 बार गिन रहे होते, तो 6 और 6 कितनी संख्या हो जाती, 12 संख्या हो जाती, और उस 12 संख्याओं में से जो छठी वाली संख्या है वो 2 बार आ रही होती, तो सीधी सी बात है 572 से जितना ज्यादा होता, समझ लीजिए वो कौन सी संख्या होती, छठी वाली संख्या होती, ठीक है। तो ये इस तरह का जो भी सवाल आएगा, चाहे वो घटाने वाला हो चाहे वो जोड़ने वाला हो, आपको सिर्फ क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों का डिफरेंस आपका आंसर होता है। कभी ये बड़ा आएगा तो कभी ये भी बड़ा आ जाएगा, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही आंसर होगा। अभी देखते हैं अगला एक सवाल और यहां पर मिलेगा। जरा डस्टर उठाओ, मुझे ध्यान है उस साइड में कहीं पे रखा हुआ था। ठीक है, तो अगला जो सवाल आपको मिलने वाला है, यहां से अगला जो सवाल रहेगा उसमें क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। यहां 11 में से पहली 5 अंतिम 5, तो छठी वाली संख्या को छोड़ दिया, लेकिन अगर वो पहली 6 और अंतिम 6 कहेगा तो समझ लो कि छठी वाली जो संख्या है उसकी ओवरलैपिंग हो रही है। जब भाई संख्या 11 है तो पहली 6 और अंतिम 6 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पहली वाली 6 और अंतिम 6 में क्या किया, छठी वाली जो संख्या थी उसको 2-2 बार गिन लिया, पहले भी गिन लिया और बाद में फिर से गिन लिया, तो क्या हो जाएगा, टोटल वहीं पे ज्यादा आ जाएगा, छठी संख्या उसमें इंक्लूड हो जाएगी। देखिए ये भी देखिए उसी तरह का प्रश्न है, क्या कहा जा रहा है, किन्हीं 15 प्रेक्षण का मान माध्य 20 है, तो ये कितना हो गया, 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। जिनमें से कह रहा है पहली वाली जो 8 है उनका 18 है, तो 18 अट्ठे कितना होगा, 144, और अगली वाली यानी अंतिम वाली जो 8 है उनका है 21, तो ये कितना हो जाएगा, 168। ठीक है, अब देखिए 15 संख्याएं थी, इसने कहा पहली 8 अंतिम 8, इसका मतलब क्या हुआ, 15 संख्याओं में अगर पहली 8 और अंतिम 8 दे रहा है तो 8 8 16 हुई, इसका मतलब 8वीं संख्या को 2 बार गिना जा रहा है। अगर 8वीं संख्या को 2 बार गिना जा रहा है तो पूछा भी वही जाएगा कि 8वीं संख्या बताइए क्या होगी, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का टोटल करना है। ये काम तो हमें करना ही है हर हालत में। 4 और 8 12 हो जाएगा, 4 6 10 और 1 11, और यहां हो जाएगा 312। और इसके बाद भी मैंने आपको बताया सवाल को ढंग से पढ़ना भी मत, तो भी आंसर आ जाएगा। करना क्या है, इन दोनों का जो अंतर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, चाहे ये संख्या बड़ी हो और चाहे ये वाली संख्या बड़ी हो। ठीक है, दोनों का डिफरेंस ही आंसर आएगा। पिछले सवाल में आपने क्या देखा, जब 10 संख्याएं हो रही थी तो इनका जो टोटल था वो 11 संख्याओं से कम आ रहा था, लेकिन यहां पर ये 8 और 8 16 संख्या हो गई। इसका मतलब है कि इसमें 8वीं संख्या जो है वो 2-2 बार गिन ली गई है, इसीलिए इसका टोटल ज्यादा आ रहा है। वास्तव में 300 होना चाहिए, ये 312 आ गया, इसमें 8वीं संख्या को 2 बार गिना गया, इसका मतलब 8वीं संख्या 12 है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। देखो जिसको भी तुम लोग यहां पर जो बैठे हुए हो, क्वेश्चन नंबर जो भी समझ में ना आए एक साइड में नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर केवल नोट कर लो। ठीक है,
अभी रिव्यू ले लेंगे फिर इसका पूरी वीडियो का। चलिए, बाकी लोग जो देखिए ऑनलाइन इस समय पढ़ रहे हैं, तो ऐसे सभी लोग आप लोग अपना क्लास का क्वेश्चन नंबर एवरेज, इसीलिए देखिए मैंने यहां पर ये क्यों किया था, पहले जैसे हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ाया तो हर क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 लेके आते थे। इस बार हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसीलिए नहीं लिया क्योंकि हम आपका एक ग्रुप बनाने वाले हैं और उस ग्रुप पे आप क्या करोगे, जैसे एवरेज का अब तक क्या होता था, एवरेज की कौन सी क्लास का कौन सा पांचवा सवाल या छठा सवाल, लेकिन अब अगर एवरेज है तो एवरेज के अगर 62 सवाल हो चाहे 70 सवाल हो तो नंबर उसका सेम रहेगा, फिर हमें क्लास से मतलब नहीं है, एवरेज का ये वाला सवाल, ठीक है। तो आप जब भी आपकी कोई समस्या आएगी तो आप एवरेज का 34 नंबर क्या कैसे होगा ये आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। लाइव क्लास भी रहेगी तो 1-2 दिन में ही शुरू करेंगे। मॉर्निंग में मैंने बताया था लाइव क्लास में दे दिया करूंगा, जिसमें आपकी जो भी समस्या होगी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटिव, तो वो क्वेश्चंस मेरे पास हुआ करेंगे, आप जैसी क्वेश्चन नंबर बोलेंगे मैं वहां निकाल करके आपको सॉल्व करके बता दिया करूंगा, ठीक है। तो आपकी समस्या वहां से सॉल्व हो जाएगी। चलिए, इसके बाद देखिए 34 नंबर है यहां पर, और देखिए इस सवाल में क्या पूछा गया है। ये भी सवाल एक ऐसा है जो कई बार एग्जाम्स में एज इट इज कई बार पूछा गया है, लेकिन हमने एज इट इज नहीं रखा है, इसको थोड़ा सा बदल दिया है सवाल को। नहीं, इसमें नहीं बदला है, बिल्कुल सेम ही रखा हुआ है, ये कई जगह मिलता है और हमने भी इसमें नहीं बदला है। देखिए सवाल पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, 8 परिणामों का औसत 20 है। कोई भी 8 परिणाम है, मतलब 8 संख्याएं हैं कोई भी, उन सबको जोड़ करके 8 से डिवाइड करने पर कितना आता है, 20 आता है। 8 संख्याओं का जो औसत है कितना है, 20 है। अब ये कह रहा है इसमें पहले वाले 2 परिणाम का जो औसत है वो 31/2 है, और अगले वाले 3, क्योंकि टोटल 8 है तो पहले वाले जो 2 हैं उनका औसत इतना आता है, अगले वाले 3 का औसत इतना आता है। तो छठा परिणाम, अब आगे देखिए बचा कौन सा, जब आपने पहले 2 कर लिए, अगले वाले 3 कर लिए, तो फिर छठा बचा, 7वां बच गया और एक 8वां बच गया, इतने परिणाम और बचे। तो ये कह रहा है कि बताइए कि छठा परिणाम जो है, आगे इन तीनों का रिलेशन दे रखा है, कह रहा है छठा जो परिणाम है वो 7 में से 4 कम है, और 8वें से 7 कम है, तो अंतिम परिणाम का मान बताइए क्या होगा, यानी कि 8वीं वाली संख्या आपको बतानी है, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे, देखिए एकदम इजी रहेगा, एक लाइन बनाएंगे और आंसर आ जाएगा। बनानी तो एक ही लाइन होगी। देखिए यहां तक दिखाई दे रहा है ना, सबसे पहली जो 2 संख्याएं हैं और उनका एवरेज कितना दिया है, 31/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो पहली वाली 2 संख्याएं हैं उनका टोटल कितना होगा, 31 होगा। और इसके बाद जो अगली 3 संख्याएं दी हैं उनका एवरेज क्या दिया है, 64/3। तो जब 3 संख्याओं का एवरेज 64/3 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, टोटल निकल आएगा, तो ये भी कितना आएगा, 64। इसके बाद क्या होगा, अब छठी, 7वीं, देखिए छठी, 7वीं और 8वीं, इन तीनों संख्याओं को और अच्छे से समझ लो, आंसर निकल आएगा। देखिए इसने कहा छठा जो परिणाम है वो 7वें वाले से 4 कम है और 8वें वाले से 7 कम है। एक काम करते हैं, उसने हमसे क्या पूछा है, अंतिम परिणाम बताइए, तो हम अंतिम वाले को क्या मान लें, x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए उसने क्या रिलेशन दिया, छठा परिणाम जो है 8वें से 7 कम है, अगर इससे ये वाला 7 कम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x - 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। छठा परिणाम 8वें से 7 कम है तो हमने इसे x - 7 लिख लिया। फिर उसने एक बात और बोली है, छठा जो परिणाम है ये 7वें से 4 कम है, अगर ये वाला 7वें वाले से 4 कम है तो इससे 4 ज्यादा ये वाला होगा, तो इसमें जब 4 जोड़ेंगे तो x - 3 तो फिर भी बचेगा, क्योंकि x - 7 है, x - 7 में जब आप 4 जोड़ोगे तो x - 3 फिर भी बच जाएगा। तो क्या करेंगे, अब देखिए पहले वाले दोनों परिणाम ये हो गए, दूसरे अगले वाले 3 ये हो गए, छठा ये, 7वां ये, 8वां ये। एक काम करते हैं, सबको जोड़ के बराबर रख देते हैं 160। ये 160 कैसे आ गया, 160 यहां से आया, देखिए 8 परिणामों का औसत 20 है तो 20 अट्ठे कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अब आपका देखिए 4 और 1 5 हो गया, 95 प्लस 1 2 3 3x और माइनस का 10 बराबर 160। तो 95 प्लस 3x बराबर, ये देखिए माइनस का जो 10 है ये दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 170 हो जाएगा ये। अब 3x बराबर 170 से अगर ये 95 हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहां से
75 बचेगा। ठीक है, 75 बचेगा, यानी x का मान आ गया 25 और यही होगा इसका आंसर। देखिए ये सवाल सेम एसएससी में कई बार रिपीट हुआ है। आप किसी भी किताब को उठा के देख लीजिए जिसमें कम से कम 50-60 सवाल कम से कम होने चाहिए औसत के, तो ऐसी हर किताब में इस सवाल को दे रखा है। चाहे आप ल्यूसेंट की छोटी वाली किताब ले लो, मोटी किताब ले लो, या फिर जो कंप्लीट मैथमेटिक्स है RS अग्रवाल उठा लो, SD यादव उठा लो, चाहे संख्याओं वाले सवाल में मिल जाएगा, संख्याओं पर आधारित में, सरलीकरण में, और या फिर एवरेज में, कहीं ना कहीं आपको ये सवाल जरूर मिल जाएगा। एकदम बेहतर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है। चलिए इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है, 3 संख्याएं ऐसी हैं कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है। कोई भी 3 संख्याएं होंगी, पहली, दूसरी और तीसरी। अब इनमें रिलेशन बनाना है जैसे हमने अभी 6ठी, 7वीं, 8वीं संख्या में बनाया था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 3 संख्याएं कुछ इस तरह से है कि पहली वाली जो संख्या है ये दूसरी की तो दुगनी है और तीसरी की तिगुनी है। तो पहली संख्या को कुछ ऐसा मान लो जो 2 से भी कट रही हो और 3 से भी कट रही हो, मतलब किसी की दुगनी भी हो जाए और किसी की तिगुनी भी हो जाए। तो ऐसी संख्या को क्या मान सकते हो? 6 मान लो, 12 मान लो, 60 मान लो, 30 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 मानिए, थोड़ा आसान सा रहेगा। इसको अगर हम 6 माने तो क्या बोला गया है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी वाली की तिगुनी। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तीसरी की तिगुनी है, मतलब हम इसे कह सकते हैं ये 6x, ये 3x और ये 2x। देखिए ये संख्या 600, 300, 200 या कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि ये इसका दुगना है, ये इसका तिगुना है, तो हमें नहीं पता। हमने ये अनुपात माना था, 6, 3 और 2 हमने क्या माना था, अनुपात मान लिया था इनका, तो उसमें हमने साथ में क्या लगा दिया, x लगा दिया। लासा मासा पढ़ के आ रहे हो, सभी लोगों को पता होगा क्यों लगाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है ये, यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना हो, 385 हो। अगर 3 संख्याओं का औसत 385 है तो इसका योगफल कितना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई हम इसका करेंगे, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25 और 3 तिया 9 और 2 11। तो यहां से हमें मिला 1155। इसके बाद देखिए 6, 3, 9, 2 11x बराबर हो जाएगा 1155। 11 से काट लेंगे, 11 एकम 11 और 11 पंजे 55। ठीक है, ये गलती मत कर देना कोई, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 सीधा मत काट देना, 0 आएगा बीच में, क्योंकि एक संख्या में भाग नहीं जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, 105। अब उसने पूछा क्या है, उसने कहा है पहली तथा तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताइए। तो पहली और तीसरी के बीच का अंतर है कितना, 4x। तो 4x का मतलब 4 गुणा 105 बराबर हो जाएगा 420। तो यहां से आपका आंसर मिलेगा बी। ठीक है, देखिए यहां पर इस पूरी क्लास में, पिछला सबसे पहली क्लास थी, बेसिक क्लास थी, जिसने भी नहीं देखी है देख लीजिएगा, यूट्यूब पर भी पड़ी हुई है और आपके एप्लीकेशन पे तो है ही, तो आप वहां से देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखी है, अगर आप बाद में ज्वाइन किया है आपने, तो ऐसी कंडीशन में आपको देख लेना चाहिए उस क्लास को। दूसरी क्लास में भी कुछ ऐसे सवाल हैं, लेकिन तीसरी क्लास से सारे आए हुए प्रश्न आपको मिलेंगे। यहां से लगातार अगली जो 2 भी, एक क्लास ये और एक अगली जो क्लास बनेगी, दोनों क्लास में आए हुए प्रश्नों को लिया गया है। तो सारे ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं और अभी तो और भी सिंपल भी आएंगे, टफ भी आएंगे, आए हुए सारे प्रश्न हैं। और कुछ ऐसे भी आए हुए प्रश्न हमारे सामने आ गए थे, जैसे 1 से 25 तक की संख्याओं का औसत या कुछ इस तरह के जो बेसिक सवाल हम करा चुके हैं, उनको हमने दोबारा यहाँ पर नहीं रखा है। अब देखिए एक प्रश्न ये आया हुआ है, 5 छात्र हैं ABCDE, इनके द्वारा 5 छात्रों ABCDE द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 263/5 है। बहुत ही आसान है, इसमें बटे से बिल्कुल डर मत जाना, बहुत आसान है, क्योंकि 263 कह रहा है, बटे में 5 कह रहा है। अब कह रहा है ये 5 लोगों का औसत है, तो 5 से गुणा करके क्या रह जाएगा, 263 रह जाएगा। सिर्फ वो बटे जो दे रखा है घुमाने के लिए, परेशान करने के लिए दे रखा है, लेकिन परेशान मत होना। 263/5 हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पांचों छात्रों का जो टोटल प्राप्तांक है वो कितना है, 263 नंबर है पांचों के द्वारा। अब कह रहा है कि AC तथा D
के द्वारा प्राप्त किया गया औसत है 161, तो हम कह सकते हैं यहां पर इन तीनों ने प्राप्त किया है 161, क्योंकि 161 बटे 3 करोगे और 3 से गुणा भी करोगे तो क्या रह जाएगा, 161 रह जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्या दिया है, BCD, VC और D, इनके द्वारा जो प्राप्त किया गया है वो है 100, ये यहां पे कॉमा गलत लग गया, 158 बटे 3 दिया है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 लोगों का एवरेज है, तो क्या होगा यहां से 3 से 3 कट जाएगा, 158 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए C और D, CD, यहां से देखिए CD दोनों कट जाएंगे अगर हम इनको माइनस कर देंगे तो, ठीक है ना, ऐसे समझिए। अगर इस समीकरण से, पहले वाले समीकरण से दूसरा वाला समीकरण हम माइनस कर दें तो क्या होगा, ए तो किसी से माइनस होगा नहीं, तो ए तो बचेगा, और यहां से जो है माइनस तो तीनों ही करने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, और माइनस का कौन मिलेगा, यहां पर बी मिलेगा, और यहां से हमें मिलेगा 3, तो ए माइनस बी बराबर यहां से 3 हो गया, ए माइनस बी बराबर 3। और ये कह रहा है तो बताइए कि सी ने कितने अंक प्राप्त किए, सी ने कितने अंक प्राप्त किए। अब इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि ए बी सी डी ई, एक मिनट, मुझे लगता है इसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 लोग हैं। अगर हम यहां पर इसको घटाते हैं तो ए और बी का रिलेशन तो निकल आएगा, लेकिन सभी का कैसे निकलेगा, तो ऐसी कंडीशन में हमें इसे जोड़ लेना चाहिए। जोड़ने से बन सकता है ना, बन जाएगा, चलो देखते हैं, जोड़ना ही पड़ेगा इसको। देखिए a प्लस बी प्लस 2c प्लस 2d, लेकिन इसमें e भी दे रखा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। देखिए इस वाले प्रश्न में कुछ ऐसा है जो टाइपिंग के टाइम में कुछ मिस्टेक हुआ होगा, तो इस वजह से इस प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। 36 नंबर को बाद में देख लेंगे, जब इसे चेक करेंगे कुछ ना कुछ गलत इसमें लग रहा है। जो संख्या, जो आंकड़े दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग सवाल ये बनाने में नहीं आ रहा है। चलिए और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न भी आपको हमेशा मिलता है औसत में, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए इस बार कोशिश ये करते हैं कि इस टाइप के प्रश्न को बिना कलम चलाए करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, सब बिल्कुल डरना नहीं है, मतलब परेशान नहीं होना है। अगर मैंने कहा बिना कलम चलाए, तो अगर किसी को दिक्कत होगी भी तो हम पहले बिना कलम चलाए करेंगे, फिर कलम भी चला लेंगे, परेशान ना हो। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अब बताओ सर जी बिना कलम चलाए कर रहे हैं, हमें समझ में आता नहीं, होता है कुछ लोगों के साथ। देखिए सोमवार, मंगल तथा बुध का औसत तापमान कितना है, 40 डिग्री। मतलब ये 3 दिन है, और इन तीनों दिन का एवरेज 100, मतलब टोटल 40 कहने का मतलब इनका अगर एवरेज 40 है तो 3 दिनों का टोटल तापमान कितना हो जाएगा, 120। उसके बाद मंगल, बुध तथा बृहस्पति का औसत तापमान 41, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद दिया है कि यदि गुरुवार का तापमान 45 हो तो सोमवार का तापमान बताओ। तो आप क्या करोगे, इसमें ये देखो कौन सी वाली समीकरण में गुरुवार का नाम आ रहा है, तो देखिए दूसरी वाली में आ रहा है। मंगल, बुध और गुरुवार का टोटल तापमान कितना है, 123। अगर मंगल, बुध और गुरु का टोटल तापमान 123 है और उसमें से गुरुवार का कितना है, 45, तो एक काम करें 123 से 45 को घटा दें। 123 से क्या करें, 45 घटा दें तो कितना बचेगा, 123 से 45 यानी कि 23 ये गया, 22 और घटा दीजिए तो 78 बच जाएगा। यानी 78 हो जाएगा किसका तापमान, मंगल और बुध का तापमान। अगर मंगल बुध का 78 है, ये देखिए मंगल और बुध हो गया, अगर मंगल बुध का 78 है तो इस मंगल बुध का जो 78 है इसको ले चलो 120 से घटाने के लिए। इसे हमने 120 से घटा दिया तो कितना आएगा, 42। तो सोमवार का तापमान कितना हो जाएगा, 42 आंसर हो जाएगा। अब देखिए जिसको भी समझ में नहीं आया हो, जिसे दोबारा से इसी को समझना है, वीडियो पीछे कर लीजिए 10-20 सेकंड, और जिसे समझ में नहीं आया है वो अपना दूसरे मेथड से भी कर सकता है। देखिए सोमवार, मंगल और बुध का औसत तापमान है 40, यानी कि टोटल हो जाएगा 120। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, मंगल, बुध और बृहस्पति, थर्सडे, इनका तीनों दिनों का तापमान 41 है, यानी कि ये 123 हो जाएगा। अब इनको घटा दें
और देखिए अभी भी मैं दोबारा एक बार वही मेथड फिर से समझा दूं, अगर कुछ लोगों को नहीं आया हो। क्या करेंगे, थर्सडे का तापमान दे रखा है 45, अगर ये 45 है तो इस 45 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, घटा देंगे इसमें से, तो ट्यूसडे और वेंसडे यानी कि मंगल बुध का तापमान क्या बचेगा, 78 आ जाएगा जब इस 45 को हम इधर लेके जाएंगे, 78। और ये 78 जो आएगा वो इसके बराबर आएगा। तो ट्यूसडे और वेंसडे की जगह हम यहां पर 78 लगाएं तो ये 78 भी दूसरी साइड में जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 120 से 78 माइनस करने पे सोमवार बराबर 42 आ जाएगा। ठीक है, और वैसे आप यहां पर कट कर दो। मुझे उम्मीद है जिन लोगों को समझ में थोड़ा आ गया होगा, दोबारा से ऐसे सवाल पे कभी भी वो कलम नहीं चलाएंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहां से आप इनको काट दो। देखिए ट्यूसडे से ट्यूसडे गया, वेंसडे से वेंसडे गया, क्या बचा, सोमवार माइनस गुरुवार यानी थर्सडे, और यहां से बचेगा माइनस का 3। और इसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, थर्सडे बराबर कितना दे रखा है, 45 दिया है, तो मंडे माइनस 45 बराबर माइनस का 3, और मंडे बराबर ये जब 45 इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और प्लस के 45 से जब माइनस का 3 घटाएंगे तो 42 आंसर आ जाएगा। देखिए वैसे ठीक है, बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी कलम नहीं चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे किसी भी प्रश्न में या तो बहुत ज़्यादा कहीं अनुपात वगैरह दे रखा हो, कोई और रिलेशन दे रखा हो तो थोड़ा चलाना पड़ सकता है। अदरवाइज इस तरह का जब साधारण प्रश्न आएगा तो आपको कलम नहीं चलाना पड़ेगा, आप इसे साधारण तरीके से ही कर सकते हो। चलिए, और अगला एक प्रश्न ऐसा ही है फिर से, और उसमें हम फिर से कलम नहीं चलाएंगे, डायरेक्ट आंसर ले लेंगे उसका। देखिए क्या है अगला प्रश्न, चलिए उसी तरह का है। इस बार क्या है, सोमवार से लेकर के गुरुवार तक दे रखा है, मतलब 4 दिन की बात हो रही है। तो गुरुवार तक, सोमवार से गुरुवार 4 दिन हो गए, और इन चारों दिनों का एवरेज तापमान 135 दिया है, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। टोटल 140 हो जाएगा, 35 चौका 140। और इसी तरह से यहां पर देखिए क्या है, मंगलवार से शुक्रवार यानी कि फिर से 4 दिन है, और इन चारों दिन का एवरेज तापमान कितना दिया हुआ है, 40 दिया है। इसका मतलब इन चारों दिन का 40 चौका कितना हो जाएगा, 160 डिग्री हो जाएगा। 4 दिन का टोटल तापमान, किसी दिन 37, किसी दिन 35, किसी दिन 48, कुछ भी रहा होगा, लेकिन चारों दिन का टोटल तापमान कितना रहा होगा, 160। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सोमवार का तापमान 36 है, हमें क्या करना है, सोमवार के तापमान को यहां पे लगा देना है। तो 36 प्लस गुरुवार, देखिए गुरुवार तक का है, तो सोमवार के बाद मंगल बुध और बृहस्पति का तापमान जो निकलेगा, सोमवार का अगर 36 हम दूसरी साइड ले जाके माइनस कर देंगे यहां से, तो बचेगा 104, और वो 104 किसका होगा, मंगल बुध और बृहस्पति का। अब यहां पर आ जाओ, मंगल से लेकर शुक्रवार, तो मंगल बुध बृहस्पति का कितना हो गया, 104। उस 104 को आप इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा, 56, और वो 56 किसका बच जाएगा, 56 हो जाएगा शुक्रवार का। ठीक है, एकदम आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बिना कलम चलाए इसका जवाब मिल जाएगा आपको। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बहुत मेहनत से 3-4 किताबों से इन प्रश्नों को इकट्ठा किया गया है, और आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सारी मेहनत यहां पर तो ये 1 घंटे की क्लास आप देख रहे हो, लेकिन इससे पहले कम से कम 3 घंटे का काम इसमें होता है। किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 38 वर्ष है। पिता तथा माता, देखिए माता पिता 2 लोग हो गए ना, मां तथा पिता, दोनों लोगों की औसत आयु कितनी है, 38। तो 38 का जब हम दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। 2 लोग हैं, 2 से गुणा करेंगे 76 इनकी टोटल आयु आ जाएगी, मम्मी जी और पापा जी की। आगे कह रहा है जबकि पिता, माता तथा उनकी एक इकलौती लड़की भी है, इन तीनों की अगर बात करें, मतलब माताजी, पिताजी और इनकी एक पुत्री, डॉटर, अगर इन तीनों की बात करें तो हो जाता है 28। तो 28 तिया, क्योंकि 3 लोग हैं तो 28 तिया कितना हुआ, 84। तो अब हिसाब लगा लो, मम्मी पापा 76 साल के हैं, पुत्री शामिल होते ही इनकी जो आयु है कितनी हो जाती है, 84 हो जाती है। इसका मतलब 4-4 8 साल की, बेटी कितने साल की है, 8 साल की। क्या इसका कोई दूसरा मेथड हो सकता है, इसका दूसरा मेथड हो सकता है एक, जिसमें हमें कलम नहीं चलाना पड़ेगा। देखिए 2-2 मेथड में इसलिए बताने की कोशिश करता हूं, कुछ सवालों में, हर सवाल में तो नहीं लगता, लेकिन कुछ सवालों में इसलिए बता रहा हूं, कुछ लोगों को समझ में आ जाता है तो वो अपना टाइम बचा सकते हैं। देखिए यहां पर औसत में कितनी कमी आई, 10 साल की कमी आई। ठीक है, और ये 10 साल की कमी आई किसकी वजह से, बेटी की वजह से। ठीक है, औसत में 10 साल की कमी आई बेटी की वजह से।
और 10 साल की जो कमी आई 3 लोगों पे, यानी 10 तिया 30 साल का इफेक्ट आया। मतलब बेटी जो है पुराने वाले एवरेज से 30 साल छोटी है। यह आंसर हो गया। एक बार फिर से बता दूं, यहां देखिए पुराना औसत और नया औसत दोनों में डिफरेंस क्या है? 10 साल का। और ये 10 साल का डिफरेंस, 10 साल एवरेज इसलिए कम हो गया क्योंकि बेटी छोटी सी थी। वो जब शामिल होगी माता पिता के साथ तो उनका एवरेज तो स्वाभाविक है कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, 10 साल जो एवरेज कम हुआ ये 3 लोगों का हुआ, यानी 10 तिया 30, टोटल 30 वर्ष का इफेक्ट आया पूरी फैमिली पर। ठीक है, तो 30 साल यानी कि पुराने वाले औसत से ये 30 साल छोटी होगी, 8 साल की हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका था, अच्छे से आपने कर लिया इसको, बढ़िया बात है, समझ में आ ही रहा होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, 4 वर्ष पहले राम, श्याम तथा मोहन की औसत आयु 25 वर्ष थी। 4 साल पहले, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत आसानी से कर लेंगे इसको। 4 वर्ष पहले राम, श्याम तथा मोहन की औसत आयु 25 वर्ष थी। 3 लोग हैं, यानी 4 साल पहले अगर हम राम, श्याम और मोहन की बात करें तो ये तीनों के तीनों 75 साल के थे टोटल, क्योंकि इनकी औसत आयु 25 थी, 25 थी या 75 साल के थे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना 4 साल पहले की बात कर रहे हैं अभी हम। चलो आगे पढ़ लेते हैं। फिर और एक बात कह रहा है कि 4 साल पहले श्याम तथा मोहन की औसत आयु 21 वर्ष थी। यानी कि 4 साल पहले अगर हम बात करें तो इनमें से श्याम और मोहन जो है ना, इन दोनों की औसत आयु 21 थी, यानी कि ये दोनों के दोनों 42 साल के थे। तो इसका मतलब हो गया कि राम की आयु क्या होगी, तो यहां से देखिए दोनों हम ले जाके उधर माइनस कर सकते हैं 42 को। भाई इसकी जगह 42 रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, क्योंकि बात तो 4 साल पहले की हो रही है। तो बहुत आसान है, आप इसको तो बनाओ ही मत। जब 4 साल पहले तीनों की टोटल इतनी है और 4 साल पहले श्याम और मोहन की, देखिए 4 साल पहले श्याम और मोहन, हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो ऑनलाइन वालों को, 4 साल पहले ये देखिए राम, श्याम और मोहन इन तीनों की औसत आयु 25 थी, यानी कि टोटल 75 हो गई। और 4 साल पहले ही क्या था कि श्याम और मोहन की जो औसत आयु है वो 21 थी, यानी 21 दूनी 42 साल के थे श्याम और मोहन। तो राम कितने साल का था? 4 साल पहले। कितने साल का? 75 से 42 को घटा दीजिए, 75 से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 और यहां से 3। ठीक है, तो जो राम है वो 33 साल का था, लेकिन कब? 4 साल पहले। ये पूछ रहा है राम की आज की आयु क्या है, तो ये 4 साल बड़ा हो गया होगा। जब 4 साल पहले 33 का था तो ये 4 साल बड़ा होकर के आज कितने साल का हो गया होगा? 37 साल का हो गया होगा। ठीक है, सारे आए हुए प्रश्न हैं। देखिए कभी एक समय था जब बहुत ही सिंपल से हमेशा एक जैसे पैटर्न पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब सवाल की लैंग्वेज को बदला जाता है, इसलिए बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। प्रश्न को ये नहीं कहा जा सकता कि किस टाइप का प्रश्न आएगा, उसी में कुछ ना कुछ चेंज करके दिया जाता है। समय बदल रहा है, थोड़ा सा एग्जामिनर भी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, अपडेट हो रहा है। ठीक है, आप पहले से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहेंगे, चीज़ों को समझते रहेंगे तो नई चीज़ आएगी तो उसको भी आप समझ लोगे। चलिए हम इस सवाल को भी कर लेते हैं। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्र हैं, औसत आयु 8 है, यानी कि 6 के 6 जो हैं छोटे बड़े अठन्नी चवन्नी, ये सारे मिलाकर के 48 साल के हैं। कोई 2 साल का होगा, कोई 12 साल होगा, कोई 6 साल होगा, 8.5 का होगा, लेकिन सब मिला के कितने हैं? 48 साल के हैं। 6 लोग, 6 बच्चे हैं घर में, 6 के 6 बच्चे जो हैं उनका एवरेज 8 साल है, यानी कि 6 अट्ठे 48 साल के हो गए ये सभी 6 बालक। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, जो ये 6 लड़के थे वो और उनके माता पिता को अगर शामिल कर दिया जाए, यानी कि 8 लोग हो जाएंगे। इन 8 का जो एवरेज है वो हो जाता है 22 साल। तो देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 साल के हो गए मम्मी पापा और उनके 8 बालक, सॉरी 6 बालक। तो यहां से अगर हम इनको घटा दें, क्योंकि ये 8 लोगों की आयु इतनी है और 6 बच्चों की आयु इतनी है, अगर इनको घटा दिया जाए तो मम्मी पापा की दोनों की आयु का टोटल निकल आएगा। ठीक है, टोटल निकल आएगा। तो देखिए यहां से हम घटाएंगे, 16 से 8 गया तो 8 बचेगा, और यहां बचा 6, 6 से 4 गया 2, 128, यानी मम्मी और पापा दोनों मिलाकर के कितने साल के हैं? 128 साल के हैं मम्मी और पापा। आगे देखते हैं, कुछ और भी कह रहा होगा। कह रहा है यदि पिता उनकी माता से 6 वर्ष बड़ा हो। चलो ठीक है, अब ये कह रहा है
मम्मी जो पापा जो है वो मम्मी से कितने बड़े हैं? 6 वर्ष बड़े, मतलब मम्मी और पापा की आयु में 6 साल का डिफरेंस है। तो अब बताइए, अब देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें भी कहेंगे मम्मी की आयु इतनी मान लो, पिताजी की आयु इतनी मान लो, दोनों को जोड़ के 128 रख दो। देखो बात तो ठीक है, सही कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन ऐसे काम करा मत करो। अगर इसमें से हम 6 साल को अलग हटा के रख दें तो ये कितना रह जाएगा? 122 रह जाएगा। अगर 6 साल को अलग हटा दें, क्योंकि जो अंतर है ना उसे अलग हटा दो। जितने बड़े हैं पापा, तो जितने बड़े बड़े हैं ना उनको अलग हटा दो। 6 साल को अलग हटा दिया हमने, अब 6 साल, अब क्या हो गया? मम्मी पापा बराबर के हो गए, बराबर हो गए। तो 122 में 61 की मम्मी, 61 के पापा। लेकिन अगर पिताजी की आयु पूछी जाए तो क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगी, और मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी? 61 हो जाएगी। तो आपको लिखने की आवश्यकता यहां पर नहीं पड़ेगी, ऐसे ही कर सकते हो। इसको समझने वाली बात है, बहुत ही छोटी सी बात इसमें यूज हुई है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। चलिए और आगे बढ़ेंगे। बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं। और देखिए क्वेश्चंस जहां 100-150 क्वेश्चंस होते हैं उनमें से छांट छांट के आपको कम क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं। हर टाइप का क्वेश्चन देने की कोशिश की जा रही है, और इसके बावजूद भी अगर कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, हर क्वेश्चन से मुलाकात आपकी हो जाएगी। अभी जो ऑनलाइन क्विज स्टार्ट होगा, आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, तो उस टेस्ट के माध्यम से नए प्रश्न, जो बचे हुए प्रश्न होंगे, ऐसे प्रश्नों को भी आपके सामने ला दिया जाएगा। और देखिए अभी अगर उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन जैसा कि सुनने में आ रहा है, लग सकता है बाई चांस, अगर लगा 10-12 दिन का तो ठीक है, और नहीं लगता है तो हो सकता है कि अगले 15 दिन बाद में आप लोगों को, जो भी ऑनलाइन वाले हैं, अगर 10-5 जो भी हो जाएंगे यहाँ आ सकेंगे, जो बाहर नहीं रहते हैं, तो जो शहर में या आसपास रहते हैं, ऐसे लोगों को मैं बुला सकता हूँ एक बार आपका टेस्ट लेने के लिए। क्योंकि आज वाला जो मैंने टेस्ट दिया था, सुबह में टेस्ट दिया, शाम तक टेस्ट उसका आंसर शीट बन के आई है, और बहुत आराम से बना के भेजिए। मैं देख रहा था सारे के सारे सही हो रहे हैं, कई लोगों के 2-4 ही मिस्टेक आ रही हैं। तो 2-3 और टेस्ट ऐसे ले लूँगा, सबका रिकॉर्ड भी रखूँगा, फिर मैं देखता हूँ कि आप उस समय कितने नंबर लेके आते हो जब मैं यहाँ पर बुलाऊँगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मैं टॉपिक भी पहले से ही बता दूंगा, आपको टेंशन ना लें। और वैसे तो एक पेपर जो है ऑनलाइन एक और होने वाला है, चलिए मैं उसका आज बता ही देता हूँ। मुझे थोड़ा सा टॉपिक का भी याद नहीं है अच्छे से, लेकिन कोशिश करता हूँ। एक तो शायद उसमें संख्या पद्धति मैंने लिखा हुआ है, संख्या पद्धति है। चलिए इसका लिंक मैं आपको देता हूँ, ये ऑनलाइन वाला ही सेट बनाता हूँ, ठीक है, आप लोगों की वजह से। वैसे मैं ऑफलाइन ले सकता था हॉस्टल वालों का। तो एक संख्या पद्धति हमारा एक चैप्टर रहेगा, एक रहेगा इसमें लासामासा, 2 चैप्टर ये हैं। और इसके अलावा रीजनिंग के चैप्टर हमने एक रखा है इसमें, अंग्रेजी वर्णमाला को, अंग्रेजी वर्णमाला, ये मैं लिख के भी भेज दूंगा आप लोगों को, आपके जो ग्रुप है आपका, आपके लिए अलग से भेज दूंगा, अंग्रेजी वर्णमाला। और एक हमारा और हो चुका है इसमें, कौन सा हुआ है? क्लासिफिकेशन हमने लिया है इसमें, ठीक है, क्लासिफिकेशन। और हिंदी में भी हमने कुछ लिया हुआ है, हिंदी में हमने लिया है वर्णमाला, और इसके अलावा लिया है वर्तनी को। ठीक है, तो ये आपके 6 टॉपिक हैं, और इन 6 टॉपिक से 20 से लेकर के 25 तक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और देखिए मैं गिने चुने बच्चों को ही मैं सेंड करूंगा यहां से, तो सीधी सी बात है, मैं चेक कर सकता हूं वहां पर कि आपने कितने समय में किया। जिस समय भी आप टेस्ट को ओपन करें, अपना नाम लिखें, वहां पर लॉगिन करें, उसके बाद अपना टेस्ट कायदे से दें। मतलब आप उसी समय आपका काउंट होगा। सारी जो कंडीशंस होंगी उसकी कि कितने मिनट का है, क्या है, वो मैं पहले ही बता दूंगा आपको, लिंक के साथ में ही सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तो उस समय आपको पहले से ही, जिस समय आप टेस्ट खोलें उस समय क्या करें, आप जब भी टेस्ट खोलेंगे तो कॉपी पेन लेकर के और शांत वातावरण में कहीं बैठिएगा। ऐसा ना हो कि आप बाद में एक्सक्यूज देते फिरें कि मैं थोड़ा सा, पापा आ गए थे कि मम्मी ने बुला लिया था, तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं चलेंगी। हमें जो यहाँ पर दिखेगा कि आपने कितने समय में कितने क्वेश्चन किए, वही सही होगा। ठीक है, वो जो चीज़ हमें यहाँ पर दिखेगी वही सत्य होगा। ठीक है, आपका कोई भी एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। चलिए ये प्रश्न, एक अगला प्रश्न आ गया है, इसको देख लेते हैं। और हाँ, ये जो टेस्ट है आपका 1 या 2 तारीख में आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो 1 या 2 तारीख में जैसे लिंक दिया जाएगा वो भी पहले से मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपके लिए, परेशान ना हो। तो देखिए यहाँ पर 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। अच्छा प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न हमने पिछली वीडियो में भी कर रखा है, लेकिन यहाँ पर अगर इसको रखा है तो कोई अंतर जरूर होगा, कुछ ठीक होगा इसमें, कुछ ना कुछ, या आया हुआ प्रश्न है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के दिया होगा इसलिए रखा गया है। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है,
तो 8 पुरुषों की अगर औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, इसका मतलब 8 दूनी 16, टोटल इफेक्ट कितना आता है, 16 साल बढ़ जाती होगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कब बढ़ती है, यदि उनमें से 2 पुरुषों को जिनकी आयु 21 और 34 है, 21 और 34 है, मतलब क्या हो गया, 55 है। 2 व्यक्ति, इनमें से 2 व्यक्ति कौन कौन, जिसकी आयु 21 और 34 है, के स्थान पर दोनों, यानी कि इन लोगों को यहां से हटा दिया जाता है। किस किस को हटाया जा रहा है, 21 34, यानी कि 55 साल को यहां से निकाला जा रहा है। तो जब हम 55 साल को यहां से निकाल रहे हैं, तो उसके बाद हम किसको शामिल कर रहे हैं, जिससे आयु 16 साल बढ़ रही है, इसका मतलब इससे 16 साल ज्यादा वाले व्यक्ति को यहां पर शामिल कर रहे होंगे। तो इससे भी 16 साल अगर ज्यादा वाले व्यक्ति को शामिल करेंगे, तो यहां पर देखते हैं आंसर क्या आएगा। मुझे लगता है इसका एक्यूरेट आंसर यहां पे है नहीं, आंसर उसी के रख दिए होंगे, सवाल बदल दिया होगा, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, के स्थान पर 2 नए पुरुषों को शामिल किया जाता है, दोनों नए पुरुषों का औसत आयु बताइए। अब देखिए, जब 55 साल के व्यक्ति निकल गए, 2 ऐसे व्यक्ति आए जिनकी वजह से 16 साल बढ़ गया, इसका मतलब 55 और 16 कितना हुआ, 71। तो वो दोनों व्यक्ति जो आए थे, उन दोनों का टोटल होगा 71 वर्ष। अगर दोनों का टोटल 71 होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगा 35.5 वर्ष। ये हो जाएगा उन दोनों का एवरेज, जो कि इन चारों में से तो है नहीं, आपका ई ऑप्शन हो गया इसके लिए। ठीक है, नोट कर सकते हैं इस बात को, ध्यान रखिएगा। आगे अगर पीडीएफ दी जाएगी तो उसमें करेक्शन हम कर देंगे। ठीक है, यहां पर 2 लोग थे, कल जो हमने किए थे, पिछली वीडियो में जो किए थे, उसमें क्या था, एक व्यक्ति निकल रहा था, उसके स्थान पर एक आ रहा था, यहां पर 2 व्यक्ति थे, इसलिए सवाल ये रख दिया गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। 4 सदस्य वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 है, यानी कि 36 चौका 144 साल के हैं 4 लोग एक परिवार के। यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, सबसे छोटा वाला जो इसमें बालक है, इस फैमिली में सबसे छोटा वाला जो सदस्य है, उसकी आयु है आज के समय 12 वर्ष। कितनी है, 12 वर्ष कहा जा रहा है। तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य का जब जन्म हुआ, जन्म होने से परिवार की औसत आयु कितनी रह गई थी। जन्म होने, कुछ चेंज इसमें होगा, पर जन्म होने पर होना चाहिए, पर। ठीक है, जन्म होने पर। देखिए सवाल को फिर से समझ लो, अच्छा सवाल है। 4 सदस्य वाला एक परिवार था जिसमें औसत आयु 36 थी, तो इसका मतलब हुआ इनका जो गुणनफल जो होगा वो टोटल आयु हो जाएगी इस फैमिली की। ठीक है, अब इस फैमिली में एक व्यक्ति ऐसा है जो सबसे कम उम्र का है, और वो है 12 साल का। अगर 12 साल का वो बालक है, तो ये कहा जा रहा है कि जब ये बच्चा पैदा हुआ था, इस सदस्य के जन्म होने पर परिवार की औसत आयु कितनी रह गई थी, यानी कि जन्म जब हुआ था तब परिवार की औसत आयु कितनी थी, यानी कि जन्म हो चुका था। ठीक है, जब जन्म हो चुका था तो आप एक हिसाब ये लगा सकते हो। देखिए इसको हम ओरल कर सकते हैं, यहां पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सवाल में बहुत ही आसान सा है। आप मुझे ये बता दो, जब औसत आयु पहले थी 36, मतलब अभी 36 है सभी लोगों की, लेकिन जब इसका जन्म हुआ था, जो व्यक्ति आज 12 साल का है, अगर ये 12 साल वाला बालक जब इसने जन्म लिया था, उस समय हर व्यक्ति आज जो है इस फैमिली में, उनमें से हर व्यक्ति 12-12 साल छोटा होगा, हर व्यक्ति 12-12 साल छोटा होगा। और अगर 4 व्यक्ति 12-12 साल छोटे होंगे तो 48 साल पहले की बात हो रही है, चारों में अगर टोटल करें तो 12 चौका 48। ठीक है, बात आ गई समझ में। मतलब 4 लोग हैं, 4 लोगों का टोटल 144 है। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें से 12 साल पहले, यानी कि जब ये छोटा वाला व्यक्ति पैदा हुआ था, तो यानी 12 साल पहले की बात हो रही है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसी दिन, जब वो 0 का था, 1 दिन का था, बस तुरंत पैदा हुआ था। ठीक है, तो जब बच्चा ये पैदा हुआ, तो ये बात तो आज से 12 साल पहले की है। तो इस घर का हर सदस्य उस दिन आज से 12 साल छोटा ही तो होगा, हर सदस्य 12 साल छोटा होगा। यानी कि 4 लोग हैं और चारों लोग 12-12 साल छोटे होंगे, तो 12 चौका 48 साल पहले की बात हो रही है इसमें से। तो यानी कि यहां पर रह गया 96 साल। तो ये 96 वर्ष के थे। कितने लोग थे, 4 लोग थे। भाई चौथा बालक भी तो पैदा हो गया था ना जन्म होने पर, ऐसा नहीं है जन्म होने से तुरंत पहले कहा होता। अगर कहा होता जन्म होने से तुरंत पहले, तो हम इसको 3 से भाग लगाते, क्योंकि
ये जो 96 वर्ष होता, हम मानते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ वो 0 का है इसमें, लेकिन काउंटिंग तो उसकी होगी, वो चौथा सदस्य है इस फैमिली का। जैसे ही इस फैमिली में आया उसके बाद ही तो इनका एवरेज घट गया होगा, क्योंकि वो बच्चा पैदा हुआ। तो यहां पर क्या हुआ, 96 साल रह गई थी इनकी 48 साल पहले, क्योंकि वो खुद बच्चा भी नहीं था उस समय, तो 0 का था। और ये 3 लोग जो दूसरे और होंगे इस फैमिली के बड़े लोग, वो भी 12-12 साल छोटे होंगे। तो इस तरह से 12 चौका 48 हम आज की उम्र में से माइनस करेंगे, 96 वर्ष के होंगे उस समय के चारों लोग, विद 0 साल का जो बच्चा होगा, 0 डेज का, ठीक है, तुरंत का पैदा हुआ। तो इस तरह से आपका आंसर जो रहेगा यहां से कौन सा रहेगा, 24, यानी कि ए वाला आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाई चांस यहां पर 32 आंसर दिया होता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन बिल्कुल साफ साफ कहा गया है जन्म होने पर। ठीक है, जन्म होने से अगर तुरंत पहले कहा गया होता तो समझ लीजिए कि वो बच्चा उसमें हम शामिल नहीं करते, तो ये 96 साल के 3 लोग होते, इस फैमिली के 3 लोग। चलिए और आगे बढ़े। देखिए अगला प्रश्न आया, विद्यार्थी के एक समूह के अंकों का औसत 52 है। विद्यार्थियों का एक समूह है, पता नहीं कितने लोग हैं, लेकिन उनका एक जो समूह है उसका टोटल जितने भी विद्यार्थी हैं उनका एवरेज कितना है, 52 है। पढ़ लेते हैं पूरा सवाल अच्छे से। 20 विद्यार्थियों ने औसत अंक 80 प्राप्त किया, 20% जितने भी लोग थे। अब ये सवाल आसान हो गया, समझ लीजिए, जो 20% दे दिया इसने, अब सवाल आसान हो गया। 20% विद्यार्थियों का एवरेज जो था 80% आया, और 25% लोगों का एवरेज आया 31। ठीक है, इनका एवरेज क्या था, 31% था। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है शेष 55, जरा हिसाब लगा लें तो 20 और 25 45 और शेष 55, यानी कि एवरेज ये 100 छात्रों का लेकर के चल रहा है। अगर 100 छात्रों का 52 एवरेज था तो सभी 100 छात्रों ने टोटल 5200 नंबर प्राप्त किए थे, टोटल 5200, क्योंकि हर छात्र 52 नंबर लेकर के आया था एवरेज। ठीक है, और 100 छात्र हो गए, तो इस तरह से हम कह सकते हैं 5200 नंबर लेके आए थे ये सभी 100 छात्र। अब इनमें से ये क्या कह रहा है, शेष लोगों का औसत अंक ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए अगर 20% का एवरेज 80 था तो 8 दूनी 16 यानी कि 1600 हो गया, 8 दूनी 16 यानी कि 1600 हो गया उन 20 लोगों का। बाकी के 25 लोग जो और आगे बता रहा है उनका 31 था, तो 25 का 31 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 25 दिया 75, 775 आ जाएगा यहां पर। ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि ये 20 और 25 45 लोगों का यहां से निकल आएगा, बचे हुए 55 का हम माइनस करके निकाल लेंगे। तो देखिए यहां पर आ जाएगा 75 और 7 6 13 का 3, हासिल का 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2375। मतलब ये हुआ टोटल तो 5200 नंबर थे, उनमें से 20% और 25% यानी जो 45% बच्चे थे उन लोगों ने नंबर प्राप्त किए थे कितने, 2375। तो इस तरह से जरा देख लें कि बचे हुए जो 55 बच्चे रह गए, 55 बच्चे जो और रह गए, उन लोगों ने कितने नंबर प्राप्त किए, तो टोटल में से इन लोगों के नंबर माइनस कर दीजिए। चलिए माइनस भी कर लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे 25 आ जाएगा, 2 जीरो से ये गया तो यहां बचेगा 1 यानी कि 11, 11 से 3 गया तो 8, और यहां बचेगा आपका 4 और 4 से 2 गया तो 2, 2825। और ये 2825 जो नंबर होंगे ये किसके होंगे, 55 बच्चों के। किसके होंगे, 55 बच्चों के होंगे। अब इसको काट लीजिए, 5 से काटते हैं 11 आ गया, 5 से भी काटते हैं, 5 पंजे 25, 3 बचेगा 32 हो गया, 5 छक्का 30, यहां से 2 बचेगा, 5 पंजे 25। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब 11 से काटते हैं, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 1 बचा 15 हो गया, 11 एकम 11, फिर बचा यहां पर 4, तो हम 11 तिया काट सकते, 11 तिया 33, तो लगभग 51.3, यानी कि आप 51.4 वाला आंसर यहां पे लगा सकते हो। ठीक है, तो ये यहां से आंसर आपको मिल जाएगा, लगभग में आंसर दे रखा है। तो देखिए ये सवाल भी आया हुआ प्रश्न था, और ये अब मुझे ऐसा ध्यान नहीं है, जिसपे मुझे आगे से नोट करा लेना चाहिए किस लेवल पे आया हुआ है, जिससे एक अंदाजा हो जाएगा ये किस लेवल पे आया। इस बात का तो ध्यान बिल्कुल भी नहीं है मुझे, लेकिन ये प्रश्न आए हुए थे, सारे प्रश्न आए हुए ही यहाँ पर रखे गए हैं। तो आज, और ये वो है जो 2017 या 16 से अब तक आए हुए हैं।
ठीक है, 2016 के बाद जो अब तक आए हुए प्रश्न हैं उनका कलेक्शन आपको इन क्लासेस में मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल क्या है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। चलिए, किसी वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है, 7 अधिकारियों का औसत वेतन 12,000 है तथा बाकी सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है। वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी हैं? ठीक है, अब देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम अभी जो हमने प्रश्न किया था उस तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा ये कि हम इसको एलिगेशन वाला जो मेथड है उससे भी कर सकते हैं। देखिए इसने क्या बोला है इसने कि 7 अधिकारी, 7 जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों का औसत वेतन कितना है? 12,000। और जो बाकी के कर्मचारी हैं पता नहीं कितने हैं, बाकी के जो भी कर्मचारी हैं उन लोगों का एवरेज क्या है? 6,000 है। जबकि इस पूरी फैक्ट्री में या पूरी वर्कशॉप में जितने लोग भी काम कर रहे हैं, जिसमें अधिकारी भी शामिल होगा, छोटा कर्मचारी भी शामिल होगा, तो उनका एवरेज वेतन क्या है? सभी लोगों का एवरेज वेतन कितना है? 8,000। तो यहां से हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 2,000, इन दोनों का डिफरेंस भी ले लेंगे 4,000। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि यहां पर 1:2, 1:2 के अनुपात में यहां पर लोग हैं। तो 1:2 का मतलब क्या हुआ? एक हिस्सा, यानी कि ये लोग तो 7 हैं तो ये इनसे दुगने होंगे, यानी कितने होंगे? 14। तो टोटल कर्मचारी कितने हो गए? 21 हो गए। अब देखिए कुछ लोग यहां पर क्या करते हैं, जैसे यहां पर नॉट नन ऑफ दीज दिया हुआ है तो ये कंफ्यूज कर देता है। वो कहते हैं टोटल कर्मचारी का मतलब होगा इसमें अधिकारी शामिल नहीं होगा। सवाल में ये सवाल कंफ्यूज करने वाला सवाल है, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मैं बता रहा हूं आपको। देखिए आप क्या सोचेंगे कि देखिए ऑफिसर्स जो थे उनका 12,000 वेतन था और ये कह रहा है कि बाकी सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना था? 6,000 था। जबकि किसी वर्कशॉप के सभी कर्मचारी, मतलब जिसमें अधिकारी और छोटा कर्मचारी हर एक शामिल होगा, उन सबका एवरेज कितना है? 8,000। तो इनका डिफरेंस यहां लिखेंगे, इनका डिफरेंस यहां लिखेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि 2:4 यानी कि 1:2 के अनुपात में इनकी संख्या है। तो ये वाला एक हिस्सा किसके बराबर है? 7 के बराबर। ये वाला 2 हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा भाई? 14 के बराबर, क्योंकि जब एक हिस्सा 7 के बराबर तो 2 हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा? 14 के बराबर हो जाएगा। तो अब ये पूछता है कि बताइए कुल कितने कर्मचारी हैं। तो पूरी वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी हैं का मतलब है कि इसमें अधिकारी भी शामिल है, क्योंकि उसने शुरुआत में भी यही कहा है किसी वर्कशॉप में सभी कर्मचारी। तो कर्मचारी तो अधिकारी भी होता है, ठीक है, वो भी कर्मचारी है, कोई इसने अलग अलग नहीं पूछा है। तो यहां पर 21 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ऐसा नहीं करिएगा कि 14 समझ के, क्योंकि आपको लगे कि कर्मचारी तो ये वाले हैं, ये तो अधिकारी हैं। तो अधिकारी भी कर्मचारी ही होता है, इस बात का ध्यान रखना है, सही से उसकी लैंग्वेज को समझना है। 2-3 सवाल और करते हैं इस वाली क्लास में। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा है? सुमित्रा की 7 परीक्षाओं का एवरेज 56 है। वह अपनी 8वीं परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करे कि 8 परीक्षाओं का एवरेज 60 हो जाए? तो ये एकदम सिंपल सा प्रश्न है। अब तक आपने किया कि 7 एग्जाम थे, 7 पेपर्स में उसके इतने परसेंट आए, एक पेपर को माइनस कर दिया जाए तो बताइए, एक पेपर को निकाल दिया गया तो इसके बाद इतना एवरेज रह गया, तो बताइए उसमें कितने नंबर थे। इस टाइप का आपने पैटर्न कर रखा है पिछली वाली क्लास में। लेकिन यहां पर क्या है, 7 परीक्षाओं में 56% नंबर आए, 8 परीक्षाओं में नंबर चाहता है वो कितने परसेंट? 60%। तो देखिए 8 6 48 यानी 480 नंबर चाहता है, जबकि पहले से उसके 7 परीक्षाओं में कितने नंबर हैं? तो 7 6 42 और 7 5 35 और 4 39, 392। यानी कि इसको लाने पड़ेंगे, जो 8वीं वाली परीक्षा है उसमें इसको कितने नंबर लाने पड़ेंगे? 88% नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके इसका परसेंटेज 60 हो पाएगा। क्या हम इसे भी ओरल कर सकते थे? ये भी ओरल हो जाता। कोशिश करिएगा, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कंपेयर वाले जो ओरल हो जाते हैं। इसमें देखिए क्या था, 56 था, 60% लाना था, 4% बढ़ाना था और 4% आपको 8 सब्जेक्ट का बढ़ाना था। तो 8 चौका 32, यानी कि आपको पुराने वाले एवरेज से 32 नंबर ज्यादा लाने हैं। कितने लाने हैं? 88। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो कोशिश ये करिए कि आप इस तरह से करें,
सवाल जब समझ में नहीं आ रहा है पहले आप ये मेथड करिए, लेकिन बाद में आपको इसी मेथड पे आना है। जब इस मेथड पे आ जाएंगे आप सवाल को पकड़ने लगेंगे, क्योंकि जब 20 सवाल किसी एग्जाम में आते हैं उनमें से अगर 10 सवाल भी आपने शॉर्ट मेथड से कर दिए तो बाकी के सवालों के लिए आपके पास समय बच जाएगा। और अगर सारे सवालों में आपने पूरा हिसाब लगा के आधा आधा पेज भरा तो समझ लो या तो हिंदी छूटेगी या गुल्ले छूटेंगे, कुछ ना कुछ तो छूटेगा, तो वहीं पे वो खतरनाक साबित हो जाएगा। इसलिए पहले से ही समझ के चलना पड़ेगा। देखिए एक सवाल काफी सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न हमारी पिछली क्लास में किसी में नहीं आया था, इसलिए यहां पर रखा गया है। प्रश्न ये है कि यदि 2, 6, 45 है, 45, 75 और 21 तथा क्या है 22, इन सभी का औसत है 25। अगर इन सभी का औसत 25 है तो देखिए संख्याएं हैं कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि हम टोटल क्या लगा सकते हैं, 25 का 150 लगा सकते हैं ना। वही ये 6 संख्याएं दे रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 और छठी संख्या क्या दे रखी है 22 दी हुई है। तो ये कह रहा है इन 6 संख्याओं का जो एवरेज है वो 25 आता है, तो 25 का 150 हो गया। तो अगर इन 6 का टोटल 150 है तो y की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। 150 को फिलहाल यहीं रख लो, 22 यहां रख लो और इन सबको जोड़ करके दूसरी साइड ले चलो। चलिए जोड़ लेते हैं इनको। 45 और 75 कितना हुआ 120, 120 और 21 कितना हुआ 141, 141 और 8 कितना हुआ, ये तो 151 हो गया, ज्यादा नहीं हो रहा है कुछ। ये 120 हुआ, 120 और 21 141, 141 और 8 149 हो गया। तो यहां पर हाँ नन ऑफ दिस दिया तो है, ठीक है। 149 हुआ, तो इस 149 को यहां से घटा दो तो क्या बचेगा, नन ऑफ दिस में चला जाएगा, ठीक है। मुझे तो लग रहा था कुछ गड़बड़ हो गया इसमें भी, ठीक है। एकदम सिंपल सा प्रश्न था। और देखिए इस टाइप का जो प्रश्न है ये पूछने को तो कहीं भी पूछा जाता है, लेकिन लगभग ये माना जाता है कि ऐसे प्रश्न का आर्मी वाले पेपर्स में रिजर्वेशन होता है, और इसके अलावा ये बैंकिंग में भी पूछा जाता है और रेलवे में पूछा जाता है। पूछने के लिए तो भैया कहीं भी आ सकता है, एसआई में आ सकता है, आईएएस में भी आ सकता है, ठीक है, कहीं भी आ सकता है। भाई एसआई और आईएएस में कोई ज्यादा अंतर थोड़ी है, किसका अंतर है, एक का अंतर है ना केवल, तो आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। एग्जाम का कुछ नहीं कह सकते आप, किसी भी क्वेश्चन का नहीं कह सकते, कितना भी छोटे से छोटा प्रश्न बड़े से बड़ा किसी भी जगह पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। हर तरह के पैटर्न को पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किन्हीं 30 संख्याओं का औसत 40 है। कोई 30 संख्या, देखिए हम ये और इससे अगला सवाल पढ़ रहे हैं इस क्लास में, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास पे जाएंगे। देखिए क्या है, 30 संख्याओं का, बहुत अच्छे से समझना, ये दोनों रिलेटिव प्रश्न रखे हुए हैं इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, अच्छे से समझिए। 30 संख्याओं का एवरेज क्या है 40, तो ये कितना हो गया 3 चौका 1200 हो गया। फिर ये कह रहा है अन्य 40 संख्याएं, ये देखिए संख्याएं हैं, 30 संख्याओं का एवरेज इतना था और अन्य 40 संख्याओं का एवरेज कितना है 50, तो 4 पंजे 20 यानी कि 2000 हो गया। इस तरह से आप कह सकते हो टोटल हो गया 3200, कितनी संख्याओं का 70 संख्याओं का। तो आप 3200 से किसको डिवाइड करोगे, 3200 को किससे डिवाइड करोगे 70 से, क्योंकि ये 3200 जो आया है ये 70 संख्याओं का टोटल है, और संख्याएं जो होती हैं 70 संख्याएं हैं, तो 70 संख्याओं से डिवाइड करेंगे तो यहां से हमें एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। 7 से काट लेते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया, 4 बचा, 7 पंजे 35, यानी कि आंसर हमारा ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। अब देखें यहां पर ये आंसर हमें मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले वाले प्रश्न पे जाएंगे, और अगले प्रश्न तक हम इसको इरेज नहीं करेंगे क्योंकि दोनों प्रश्न एक जैसे हैं। जरा समझाते हैं इनको इस तरीके से। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, mn स्क्वायर। भाई जैसे 30 संख्याओं का औसत 40 था, दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां रखा, ऐसे ही m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां रखोगे, ठीक है। अगर यहां पर रखोगे उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, तथा n संख्याओं का औसत, जैसे इसने बोला तथा 40 संख्याओं का औसत, ऐसे यहां पर कह रहा है, बस यहां पर संख्याएं थी, यहां पर कुछ अलग टाइप की वैल्यू दे रखी है, मतलब अचर दे रखा है।
कांस्टेंट दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर m हो गया, अब कह रहा है n संख्याओं का औसत कितना है, m स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा nm स्क्वायर। क्लियर? अगर इतना हो गया, अब हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा था, ऐसे भैया इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं। हमने इन दोनों को भी जोड़ा था तो फिर इन्हें भी जोड़ लेते हैं। तो देखिए जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो दोनों में से mn कॉमन आ जाएगा, वो हम एक बार में ले लेते हैं। mn हो गया कॉमन, तो अंदर बचेगा m प्लस n या n प्लस m, बात एक ही है। अब क्या होगा, इस संख्या से इसको हम डिवाइड करते हैं, तो कर लेते हैं, फिर इस संख्या से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो बचेगा क्या, ये हो जाएगा एवरेज। तो ये दोनों सवाल इसलिए यहां पे रखे गए थे। प्रश्न हालांकि ये वाला आया हुआ एक प्रश्न था, तो मुझे लगा एक उसी टाइप का प्रश्न और रख देते हैं तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, एक जैसे प्रश्न है दोनों। ठीक है, तो इसके बाद हम बाकी के जो प्रश्न हैं उनको अगली क्लास में करेंगे। टाइम भी काफी हो गया होगा इस क्लास का। चलिए ठीक है।